students, I am Madhan sir from the PC classes. Good afternoon, good evening और कल का good morning. Okay students, तो students, dear students, आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ PC classes की तरफ से फिजिक्स का न्यूमेरिकल, क्लास 10th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। और ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें और इसको सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी में जितने फॉर्मूले हैं सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। Q इक्वल टू आई टी, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन I, ये सारे आपके क्या हुआ फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये दिए हुए हैं जब दो या दो से अधिक 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इनटू द सीरीज, देन वी कैन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इनटू द parallel, then we can find to the resultant resistance 1 upon R equal to 1 upon R1 R2 R3। ओके, तो ये सारे फार्मूला है, इन्हीं को यूज करके आपको अपने सारे न्यूमेरिकल्स करना है। बहुत आसान होने वाला है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूं कि ताकि आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से, इस चैप्टर को आसानी से कर सकें। ये फार्मूले सभी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। आपको पता Q क्या है, कूलाम है, I करंट, T टाइम और R रेजिस्टेंस है, ये रो है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला है, R A अपॉन L लेंथ ऑफ वायर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर या वायर की, पावर का फार्मूला W अपॉन T, ये भी पावर के सारे फार्मूले हैं। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इक्वल टू I स्क्वायर RT, V इक्वल टू W अपॉन T, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारे फार्मूले हैं। कोई स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं जिससे कि हम सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल्स है, आपको दिया हुआ है R इक्वल टू रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद करंट दिया हुआ है आपका I बराबर 2 एम्पियर। अब आपको निकालना है V इक्वल टू वाट, V निकालना है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, वोल्टेज निकालना है, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। बहुत आसान है, देखिए V इक्वल टू आई आर, I की वैल्यू दिया है 2 और R की वैल्यू 2, तो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल्स अगर बोर्ड में करते हैं तो आपको जरूर उसकी यूनिट्स लिखना होगा। बिना यूनिट्स लिखे आपके नंबर्स कट जाते हैं बोर्ड में। ओके बेटा, चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जैसे आपको दिया हुआ है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स है, 3 रजिस्टर्स हैं। सेकंड न्यूमेरिकल्स आपको दिया हुआ है, ये 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड R1 R2 एंड R3। स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज है 4 ओम और इसका भी 4 ओम, इसका है 3 ओम। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इनटू गिवन फिगर। ओके स्टूडेंट, बट वी विल ऑब्जर्व हाउ मेनी रजिस्टर इन अदर टाइप्स, इन हाउ मेनी टाइप्स। जो रजिस्टर्स आपके दिए हुए हैं ये किस टाइप से कनेक्टेड है और कितने रजिस्टर कितने टाइप्स में कनेक्टेड है। तो वी कैन सी दैट द R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इनटू द पैरेलल। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो स्टूडेंट्स, ये इन दोनों को पैरेलल में, जब इन दोनों को पहले इनको सॉल्व कीजिए तो यहां लिखना पड़ेगा देयरफॉर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन R डैश, इसको हम R डैश ले लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 डिवाइड कर देंगे 1/2, यानी आर डैश इक्वल टू आपका आया 2 ओम। स्टूडेंट्स 2 ओम आर डैश। लेकिन जब इसको आपने दोनों को कंबाइन करके पैरेलल से ऐड कर लिया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो इसका जो फिगर बनेगा दोबारा इस तरीके से बन जाएगा। यानी ये आर डैश आपका कितना आया 2 ओम, और ये आपका R3 दिया हुआ है कितना 3 ओम। अब ये दोनों दोबारा दूसरे स्टेप में देयरफॉर R डैश एंड R1 इन सीरीज लिख सकते हैं। सीरीज देन इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R डैश प्लस R1। ओके, R1 इन दोनों को जोड़ देंगे, यहां मैं जोड़ देता हूं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ओम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इस तरीके से अगर पैरेलल और सीरीज दोनों में दिया है तो कैसे हम रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ये आपके सामने था। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम अलग करते हैं। जैसे आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग न्यूमेरिकल्स को लेके बहुत स्टूडेंट्स टेंशन में रहते हैं कि न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर पाए, थ्योरी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। सभी को न्यूमेरिकल्स करने का मैं आसान तरीका बता रहा हूं आपको। एक और न्यूमेरिकल्स जैसे दिया हुआ है फिगर में, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। सभी स्टूडेंट्स को पता है करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव टू निगेटिव है। और ये इनका जो दिया है ये R1 इक्वल टू 4 ओम और R2 इक्वल टू दिया है कितना 3 ओम और R3 इक्वल टू दिया है 6 ओम। कितना स्टूडेंट 6 ओम। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या क्या निकालना है, इसमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है टोटल करंट। टोटल करंट निकालना है। तीसरे पार्ट में निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्रॉस R1। ये सारी चीजें निकालना है। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने पहले आपको बताया वैसे ही फिर करेंगे। ये दोनों, ये R2 और R3 यहां लिखेंगे R डैश फॉर R2 एंड R3। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकालने के लिए क्या लिखेंगे बेटा 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3/6 यानी 1/2 आया। कितना है बेटा 1/2 आया। क्यों, क्योंकि इसका हमने एलसीएम ले लिया तो 6 आया, 3 × 6 और ये यानी R डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। ओके, R2 2 ओम। अब स्टूडेंट्स इसका हम फिगर दोबारा बना लेंगे। ये इस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा, ये इस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा बेटा। करंट का डायरेक्शन शो कर दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसके बाद ये आपका R डैश जो आया कितना आया 2 ओम और ये आपका ये आपका R1 इक्वल टू 4 ओम और R डैश इक्वल टू कितना आया 2 ओम। अब इन दोनों को किसमें बेटा, ये दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए अब लिखोगे फॉर R डैश एंड R1 एंड R डैश।
तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 ओम आ गया। एक आंसर ये हो गया। ओके बेटा, अब आपको निकालना है टोटल, सेकंड पार्ट में टोटल करंट। सेकंड पार्ट में करंट स्टूडेंट्स यहां पे देखिए जो आपको दिया हुआ है, यहां 12 वोल्ट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है और आपको टोटल आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया कितना, 6। तो आपको निकालना क्या है, टोटल क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V की वैल्यू 12 और R की वैल्यू आपने क्या निकाला, 6, कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा बेटा, 2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी टोटल आ गई करंट, 2 एम्पियर आ गया। अब एक्रॉस, अब इसको तो एक पार्ट और निकालना है। आपको पता है कि जब इसमें आपका R1 आ गया, करंट आ गया, करंट कितना 2 आ गया और R1 4 ओम दिया है, तो एक्रॉस R1 हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स तो यहां पर जो थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां देखिए वाट, तो R1 बराबर क्या दिया, 4 ओम और आपका करंट निकल गया 2 एम्पियर। तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, आई आपका क्या है बेटा, I2, R कितना 4, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। 8 वोल्ट बहुत आसान है, अच्छे से आप लोगों ने कर लिया। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हो, क्योंकि और स्टूडेंट तक ये आसानी से पहुंच सके जो अपने घर में बैठ के इसका नॉलेज ले सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। और टाइम से मैं वीडियो बना के भेजता रहूंगा, मैथ्स की भी, फिजिक्स की भी, और आप लोग अपने क्लास लेते रहें और देखते रहें और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन से मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग फिर से एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये R1 स्टूडेंट्स है, R1, R2 और R3। ओके, R1 इक्वल टू दिया है 5 4 10, 5 ओम, 4 ओम और 10 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। चलिए टोटल रेजिस्टेंस, सबसे पहला टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल, दूसरा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकालना है। ओके बेटा, टोटल V निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो तीनों ये किसमें दिए हैं, पैरेलल में दिए हैं। तो इसको टोटल पैरेलल में दिए हैं तो ये हम लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 R3 स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/10 इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। तो 24 प्लस 5 प्लस 2 ये आएगा 11/20। अब इसको अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 20/11 ओम आ गया। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है दूसरा पार्ट V इक्वल टू
स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि अगर इसमें जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका होगा उतना उसका होगा, इतना इसका होगा, यानी जितना रेजिस्टेंस R1 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही इन तीनों में होगा। तो अब इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि इसमें जो करंट है, ये इसमें जो करंट है I1, वो करंट है कितना बेटा 1 एम्पियर। कितना बेटा 1 एम्पियर करंट दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया है। तो जब इसमें करंट 1 एम्पियर जा रहा है तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। R1 दिया है, I1 दिया है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या होगा I1 R1। तो I1 1 एम्प करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है 5, तो कितना आएगा 5 वोल्ट। यानी स्टूडेंट्स अब देखिए, अगर हम अक्रॉस R1 के क्रॉस हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम इनटू द पैरेलल एंड करंट विल बी डिफरेंट। तो बेटा करंट डिफरेंट होगा लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक बेटा। लेकिन अगर आपसे हम पूछें, मैं थोड़ा और आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाऊं कि अगर आपसे पूछूं I2 और I3 क्या होगा, I1 तो दिया था, I2 और I3 क्या होगा, then we can find to the I2 and I3 because we have observed, V हमने निकाल लिया, V टोटल है, तो I2 और I3 निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम I2 निकालते हैं। I2 निकालते हैं अगर, तो I2 निकालेंगे तो V अपान क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। V हमने निकाल लिया, कितना V हमने अभी निकाला था 5, तो R2 कितना है हमारा 4 है, तो कितना आ जाएगा 1.425 एम्पियर। ओके, दूसरा I3 अगर निकालें तो इसका V अपान R3 हो जाएगा। V हमारा सेम होगा, V कितना होगा 5, R3 कितना होगा हमारा बेटा 10 दिया हुआ, तो कितना होगा 0.5 एम्पियर। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं जिससे न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोग को केवल याद रखना होगा दो चीज मैं बता रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से आपको रखना है, हमेशा के लिए भूलना नहीं है। देखो बेटा दो चीज, एक अगर आपका सीरीज है, सीरीज, दूसरा है पैरेलल। सीरीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। बस ये चीज आपको याद रखना है, आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। ओके बेटा, तो स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना है कि पैरेलल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज में जस्ट इसी का डिफरेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है। तो स्टूडेंट्स अब कमेंट्स जरूर करिएगा, शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और वीडियो में बताइएगा कमेंट्स करके कि ये वीडियो कैसी लगी। और टाइम से टाइम मैं अब इसके बाद मैथ्स और फिजिक्स दोनों की वीडियो बना के आपको मैं देता रहूंगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी एजुकेशन पहुंचे और अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को आप लोग सही रखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अब आपका